प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के सेट 3 संकेतांक 324 एफएच प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। क्योंकि इस प्रश्न पत्र में काफ़ी प्रश्न आपके इस समय यूपी बोर्ड एग्जाम के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, तो वर्तमान में जो प्रश्न यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में हैं उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो हम देखते हैं इस सेट के जो उन प्रश्नों को जो वर्तमान में यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में हैं। तो देख रहे हैं जिसका पहला प्रश्न दिया है, कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। देख रहे का नंबर में कह रहा यदि ए बराबर, देख रहे समुच्चय ए जिसमें अवयव ए बी 2 3 सी 3 7, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको ए क्रॉस बी यूनियन सी का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देख रहे हैं इस पर दिया है, देख रहे हैं इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 का देख रहे हैं इस प्रश्न 1 के का में समुच्चय ए बराबर दिया है ए बी, समुच्चय बी अवयव इसके 2 3 हैं, और तीसरा समुच्चय सी जिसके अवयव देख रहे 3 7। हमको ए क्रॉस बी यूनियन सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बी यूनियन सी का मान निकाल लेंगे। देख रहे बी यूनियन सी बराबर हम जानते हैं बी और सी के समस्त अवयवों से बना हुआ समुच्चय। तो बी में देख रहे 2 3 और सी में देख रहे 3 के अतिरिक्त 7 भी है, 7 और लिख लेंगे। तो ये बी यूनियन सी का मान मिलेगा। अब हमको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो देख रहे हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी यही बराबर मिलेगा। देख रहे हैं समुच्चय ए के अवयव ए कॉमा बी क्रॉस बी यूनियन सी का मान है 2 3 7। तो इसमें हम देख रहे हैं ए क्रॉस बी लिखने का नियम है। सबसे पहले तो देख रहे हैं ए कामा 2 बनेगा, ए कामा 2, इसके बाद ए कामा 3, फिर ए कामा 7, इसके बाद दूसरे अवयव बी से बी कामा 2, फिर बी कामा 3 और बी कामा 7। तो ये ए क्रॉस बी यूनियन सी का मान होगा। तो ये हमारे इस पहले प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं खा नंबर। देख रहे खा नंबर में दिया है, क्या हल कीजिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 3। इसको हमको हल करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के खा में दिया है, प्रश्न नंबर 1 का खा देख रहे हैं समीकरण है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा tan थीटा tan 2 थीटा, और देख रहे यही बराबर √3 के दिया है। और इस समीकरण को हमको हल करना है। तो देख रहे हैं इसमें इस √3 वाले पद को यदि हम पक्षांतर कर लें तो यही हमारा मिल जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर √3 माइनस, देख रहे हैं ये पद पक्षांतर होगा तो माइनस में जाएगा, √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। देख रहे दोनों से यदि √3 को हम कॉमन कर लें, कॉमन करने के पश्चात यही मिल जाएगा, √3 कॉमन कर लेते हैं, शेष बचा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। देख रहे हैं अब इस 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा को पक्षांतर करके यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो देख रहे हैं यही बन जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू √3। अब यदि लेफ्ट हैंड साइड देखें तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b के रूप में है। ये हमारा tan a प्लस b का फार्मूला बनेगा। लिख सकते हैं tan a प्लस b अर्थात थीटा प्लस 2 थीटा, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं √3 यदि देखें tan 60 अंश का मान होता है
तो टेन थीटा प्लस 2 थीटा टेन 3 थीटा, देख रहे हैं टेन 3 थीटा इक्वल टू टेन 60 अंश, दोनों ओर से टेन छोड़ देंगे तो देख रहे हैं 3 थीटा बराबर 60 अंश, तो थीटा बराबर मिल जाएगा 60 अंश बटे 3, सरल करेंगे 20 तिहाई 60, इस प्रकार से देख रहे हैं थीटा बराबर 20 अंश। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला पार्ट। देख रहे हैं अगले पार्ट में दिया है गा नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि कोशिक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x, कोशिक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हमको सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का गा, प्रश्न नंबर 1 का गा इसमें दिया है कोशिक इनवर्स 1/x बराबर सिद्ध करके लाना है साइन इनवर्स x। देख रहे हैं मान लेते हैं, माना कोशिक इनवर्स 1/x, माना कोशिक इनवर्स 1/x बराबर थीटा। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कोशिक इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो 1/x बराबर कोशिक थीटा। आप देख रहे हैं कोशिक थीटा 1/साइन थीटा के बराबर होता है, इस प्रकार से 1/x बराबर कोशिक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। आप देख रहे हैं दोनों का अंश समान है तो हर भी समान होगा, x बराबर साइन थीटा। और यदि हम साइन को पक्षांतर करें इधर इनवर्स के रूप में मिलेगा, तो देख रहे हैं साइन इनवर्स x बराबर थीटा, और थीटा का हम मान रख दें। देख रहे हैं थीटा हमने कोशिक इनवर्स 1/x बराबर माना था, तो यदि थीटा का मान रख दें तो साइन इनवर्स x बराबर कोशिक इनवर्स 1/x। देख रहे हैं हमको सिद्ध करके लाना था कोशिक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x। इस प्रकार से देख रहे हैं कोशिक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से देख रहे हैं इस प्रश्न नंबर 1 का गा को सिद्ध कर लेते हैं। अब हम देखते हैं अगले भाग को। देख रहे हैं अगले भाग में हाँ नंबर में स्टार अंकित है, अर्थात ये प्रश्न इस समय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके बाद 1 का अंगा नंबर देखें, सदिश a और b दिए हैं कि बीच का कोण पूछ रहा है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का अंगा, प्रश्न नंबर 1 का अंगा पार्ट में दिया है वेक्टर a इक्वल टू i प्लस जे माइनस के, और वेक्टर b बराबर दिया है i माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दोनों के बीच का कोण निकालना है। हम फार्मूला जानते हैं a डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां से देख रहे हैं कॉस थीटा बराबर लिखें, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपान ए बी। तो देखें ए डॉट बी निकालेंगे, ए का मान दिया है आई प्लस जे माइनस के डॉट, वेक्टर बी का मान है आई माइनस जे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपान, ए से तात्पर्य है वेक्टर ए का मापांक। तो देख रहे हैं अंडर रूट, मापांक जानते हैं आई के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक माइनस 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार बी अर्थात वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर बी का मापांक लिखेंगे तो देख रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। अब इसी को सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर काश थीटा बराबर, देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में आई के गुणांक का गुणनफल आई के गुणांक के साथ करेंगे, 1 इंटू 1 मिल जाएगा प्लस 1 गुणे माइनस 1, देख रहे हैं माइनस 1 प्लस 1 गुणे माइनस 1 और 1 का गुणनफल माइनस 1 बटे देख रहे हैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अर्थात 3 के बराबर इंटू देख रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी देख रहे हैं 1 प्लस 1। इस प्रकार से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल कर देंगे तो माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से थीटा बराबर काश देख रहे हैं पक्षांतर करेंगे इनवर्स के रूप में जाएगा काश इनवर्स माइनस 1/3
तो यह दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला भाग। आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसपे का नंबर में देख रहे हैं स्टार अंकित है, अर्थात ये प्रश्न इस समय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। फिर देखें खा नंबर में हमको सिद्ध करना है और दिया है कह रहा सिद्ध कीजिए काश इनवर्स 4/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का खा। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के खा में दिया है, प्रश्न है काश इनवर्स 4/5, काश इनवर्स 4/5 बराबर सिद्ध करना है टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4। देखिए इसमें मान लेते हैं, माना काश इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। तो देख रहे हैं 4/5 बराबर मिल जाएगा कॉस थीटा। आप चाहें तो आप त्रिभुज बनाकर निकाल लें। देख रहे हैं यदि हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज का नाम ए बी सी ये दे दिया जाए, जिसमें कोण बी समकोण है, कोण ए को थीटा मान लें। क्योंकि कॉस थीटा 4/5, काश थीटा होता आधार बटे कर्ण। तो देख रहे हैं आधार 4, कर्ण की माप 5। अब यदि हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब बीसी का मान निकाल लें, तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में देख रहे हैं बीसी बराबर मिल जाएगा √AC² माइनस AB²। देख रहे हैं 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे 9 और 9 का वर्गमूल जानते हैं 3। तो इस प्रकार से BC की माप 3 के बराबर मिल जाएगी। और इससे यदि हम टेन थीटा लिखें तो देख रहे हैं टेन थीटा बराबर मिल जाएगा लंब बटे आधार। लंब देख रहे हैं 3 है, आधार 4 है। तो देख रहे हैं टेन थीटा बराबर 3/4। तो थीटा बराबर मिल जाएगा टेन इनवर्स 3/4। थीटा का मान रख दें। थीटा देख रहे हैं हमने काश इनवर्स 4/5 बराबर माना था। थीटा का मान रखने पर काश इनवर्स 4/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4। देखिए यही हमको सिद्ध करना था, काश इनवर्स 4/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का खा सिद्ध करते हैं, प्रूव्ड। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे गा नंबर में कह रहा यदि x बराबर a काश स्क्वायर 2t तथा y बराबर a साइन स्क्वायर 2t तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का गा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के गा में दिया है, प्रश्न नंबर 2 का गा x बराबर है a काश स्क्वायर 2t, x बराबर a काश स्क्वायर 2t और y बराबर दिया है। देख रहे हैं y का मान a साइन स्क्वायर 2t, a साइन स्क्वायर 2t। तो हमको dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं दोनों का यदि हम t के सापेक्ष अवकलन कर लें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt देख रहे हैं dx/dt ए अचर है, बाहर कर लेंगे। सबसे पहले इसमें घात का करेंगे, घात पहले आएगी, फिर घात से घटाएंगे। तो देख रहे हैं 2 - 1 1 होगा। तो a इंटू काश 2t देख रहे हैं अभी ये घात का हुआ। इसके बाद काश का करेंगे, काश का जानते हैं माइनस साइन, और देख रहे हैं आगे 2t है, 2t मिल जाएगा। इसके बाद अब हमको 2t का और करना है, तो 2 × 1। अब इसी को सरल कर लेते हैं। देख रहे हैं सरल करेंगे, सरल करने पर माइनस पहले कर लेते हैं और देख रहे हैं 2 × 2 4a, तो 4a काश 2t साइन 2t, काश 2t इंटू साइन 2t, ये हमारा dx/dt का मान मिलता है। इसके बाद y वाले पद का भी यदि हम t के सापेक्ष अवकलन करें, देख रहे dx/dt, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब हम y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे
तो डी वाई अपान डी टी इक्वल टू, देख रहे हैं ए अचर है, इसमें भी पहले घात का करेंगे, घात पहले मिलेगी, 2 साइन 2t, इसके बाद साइन का करेंगे, साइन का जानते हैं काश के रूप में होता है, तो काश 2t, और इसके बाद यदि हम 2t का करें तो 2 इंटू 1, सरल करके लिखेंगे, तो सरल करने में देख रहे हैं 2 दुनाई 4, a साइन 2t काश 2t साइन 2t इंटू काश 2t। हमको ज्ञात करना है डी वाई अपान डी एक्स। तो देख रहे हैं यदि हम डी वाई अपान डी एक्स का मान लिखें तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर बनेगा, देख रहे हैं डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी। देख रहे हैं दोनों का मान रख देते हैं, डी वाई अपान डी टी हमारा मिला है 4a साइन 2t इंटू काश 2t अपान, देख रहे हैं -4a काश 2t इंटू साइन 2t। देखें ऊपर नीचे से 4a कैंसिल हो जाएगा, साइन 2t कैंसिल होगा, काश 2t कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से डी वाई अपान डी एक्स बराबर, देख रहे हैं -1, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इसमें ज्ञात करना था, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर -1 होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला भाग। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के घ में दिया है, कह रहा यदि ए डैश बराबर, देख रहे हैं 3 4 -1 2 0 1 और बी, तो सिद्ध कीजिए ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, ये हमको सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का घ पार्ट, प्रश्न नंबर 2 का घ, देख रहे हैं 2 के घ में ए डैश बराबर दिया है, ए डैश का मान है, पहली पंक्ति देख रहे हैं, पहली पंक्ति में 3 4, दूसरी पंक्ति है -1 2 और तीसरी पंक्ति है 0 1, और आप भी बी बराबर दिया है, देख रहे हैं बी का मान है, पहली पंक्ति में -1 2 1 और दूसरी पंक्ति है 1 2 3। तो इनकी सहायता से हमको a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, ये सिद्ध करके लाना है। तो a डैश से यदि हम आप भी a का मान निकालें, a बराबर इसी का परिवर्त आप भी होगा, देख रहे हैं इसका हम परिवर्त आप भी लिखते हैं, अर्थात पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बनाएंगे 3 -1 0 और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति 4 2 1। इसी प्रकार b से यदि हम b डैश लिखें तो b डैश भी इसका परिवर्त आप भी बनेगा, देख रहे हैं b डैश बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ होगा -1 2 1 और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2 3। आप देख रहे हैं जो हमको सिद्ध करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है a माइनस बी का होल डैश, तो इसके लिए सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे, देख रहे हैं a माइनस बी, तो आप भी a से आप भी b को घटाएंगे, देख रहे हैं a का मान है 3 -1 0, देख रहे हैं 3 -1 0 और 4 2 1 माइनस b, और b में देख रहे हैं -1 2 1 और दूसरी पंक्ति है 1 2 3। आप देख रहे हैं a से b को यदि हम घटाते हैं तो घटाने पर इसका मान मिल जाएगा, संगत अवयवों को घटाना है, 3 -1, 3 से -1 घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा 3 + 1। दूसरे में देख रहे हैं -1 -2 -1 -2 फिर 0 -1, इसी तरह से दूसरी पंक्ति 4 -1 2 -2 फिर देख रहे हैं 1 -3। अब इसी को सरल कर लेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं 3 + 1 4 -1 -2 -3 और 0 -1 -1, 4 से 1 घटाएंगे 3 मिल जाएगा, 2 -2 0 और 1 -3 -2, तो ये a माइनस बी का मान मिलेगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी का होल डैश दिया है। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है
ए माइनस बी का होल डैश। तो देख रहे हैं ए माइनस बी मिला है, इसी का हम परिवर्ताव्य लिखेंगे तो ए माइनस बी का होल डैश अर्थात लेफ्ट हैंड साइड का मान मिलेगा। तो देख रहे हैं पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 4 माइनस 3 माइनस 1 और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ के रूप में 3 0 माइनस 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का मान मिलता है, जबकि राइट हैंड साइड में देखने दिया है ए डैश माइनस बी डैश। राइट हैंड साइड में दिया है ए डैश माइनस बी डैश। देखें ए डैश और बी डैश के मान लिखते हैं। देखें ए डैश में दिया है, ए डैश है पहले स्तंभ में 3 माइनस 1 0 और दूसरा स्तंभ है 4 2 1 माइनस बी डैश। बी डैश में देख रहे हैं पहला स्तंभ है माइनस 1 2 1 और दूसरा स्तंभ है 1 2 3। आप देख रहे हैं इसमें यदि हम संगत अवयवों को घटाएं तो घटाने पर देख रहे हैं इसका जो मान मिलेगा 3 माइनस माइनस प्लस है तो 3 प्लस 1 4। इसके बाद देख रहे हैं माइनस 1 माइनस 2 मिलकर के माइनस 3 और 0 माइनस 1 मिल जाएगा। 4 माइनस 1 4 से 1 घटाएंगे 3 मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं 2 माइनस 2 0 1 माइनस 3 माइनस 2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान समान मिलते हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है, कह सकते हैं इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं अगला प्रश्न दिया है, दूसरे का अंगा नंबर है, कह रहा है यदि पी ए बराबर 0.12 पी बी बराबर 0.15 और पी बी अपान ए इक्वल टू 0.18 तो ज्ञात कीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हमको पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, जबकि देख रहे दिया है, तो देख रहे इसमें पी ए बराबर दिया है, पी ए बराबर 0.12 पी बी बराबर 0.15 और पी बी अपान ए इक्वल टू 0.18 तो पी ए इंटरसेक्शन बी इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में अगर आप देखें तो इसके लिए प्रायिकता का गुणन नियम हम जानते हैं। प्रायिकता के गुणन नियम का फार्मूला लगाएंगे, पी बी अपान ए इक्वल टू होता है पी बी इंटरसेक्शन ए अपान पी ए। इसके अनुसार देख रहे हैं पी बी इंटरसेक्शन ए या पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखें तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर बनेगा पी ए इंटू पी बी अपान ए। तो इनके लिए हम मान रख दें तो देख रहे हैं पी ए का मान दिया है 0.12 इंटू पी बी अपान ए का मान दिया है 0.18। दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो देख रहे हैं गुणा करने पर 18 दुनाई 36 और फिर देख रहे हैं 18 18 3 21 दशमलव हमारा 2 2 4 अंक पर लगाना है तो एक 0 बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर मिल जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.0216। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का अंगा पार्ट को हल करते हैं, जिसमें पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना था। इसके बाद फिर देख रहे हैं आगे प्रश्न नंबर 3 से लेकर आगे के प्रश्नों को हम अगले सेशन में हल करेंगे। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो हल है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। Thanks all of you for watching.